डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने वर्चुअल माध्यम से प्रखंड की समस्याओं का किया विस्तृत समीक्षा। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में एक युवक की छत से गिर जाने की वजह से हुई मौत। अंतराठारी प्रखंड क्षेत्र में चिलचिलाती धूप में पीने के लिए शीतल और शुद्ध पेयजल का पानी मुहैया कराने वाली हर घर नल का जल योजना की हकीकत की खुली पोल। बिस्पी थाना क्षेत्र के गोला बिस्पी में छापेमारी कर 28 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी गिरफ्तार। मधवापुर नेपाल सीमा के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। बिस्पी पोताना ओपी क्षेत्र में एक छात्रा से मनचलों के द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। बिस्पी प्रखंड के प्रसिद्ध भैरवा उगना शिवालय पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। जल जीवन हरियाली की उड़ी धज्जियां। पंचायत भवन के कैंपस में काटे गए दर्जनों हरे भरे पेड़। जांच व कार्रवाई के नाम पर अधिकारी कर रहे खानापुरी। और जयनगर के बरही पंचायत में आसमानी वर्षा और नहर में पानी की कमी के वजह से किसान झेल रहे हैं दोहरी मार। खबरें अब विस्तार से। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कल देर शाम वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात, भूजल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के संधानों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों आदि का विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कल देर शाम वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात, भूजल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों आदि का विस्तृत समीक्षा लिया। उन्होंने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर सर्वप्रथम जिले में वर्षापात की वर्तमान स्थिति, बिचड़ा आच्छादन, धान की रोपनी आदि को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 96% बिचड़ा आच्छादन हो चुका है, वहीं मात्र 34% ही धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में अभी तक लगभग 90% वर्षापात कम हुई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा 2-3 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, परंतु हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थिति अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि आकस्मिक फसल योजना की पूरी तैयारी कर लें, ताकि अगर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ लिया जा सके। समीक्षा के क्रम यह पाया गया कि वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। उन्होंने निर्देश दिया कि कम वर्षापात के बावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखे एवं तटबंधों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहें। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है एवं कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में ही रहें। जिले के सभी चिन्हित शरण
स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधित सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचलाधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों का भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया। उन्होंने मधेपुर सीओ को लंबित भुगतान को लेकर फटकार लगाते हुए सभी बकाया भुगतान होने तक उक्त वेतन स्थगित रखने का निर्देश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राशि की उपलब्धता नहीं होने पर उसकी मांग कर ले, परंतु हर हाल में लंबित भुगतान का निष्पादन करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सैटेलाइट फोन, लाइफ जैकेट एवं मोटर बोट की नियमित रूप से चेक करते हुए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो सके। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सुनील कुमार झा, डीसीएलआर राकेश कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में शुक्रवार की रात एक युवक छत से गिर गया, जिसे आनन फानन में पास के निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में शुक्रवार की रात एक युवक की छत से गिरने से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद मुन्ना उम्र 25 वर्ष संध्या करीब 7 बजे अपने घर में बैठा था, तभी बिजली चली गई। बिजली चले जाने से अंधेरा और गर्मी से विचलित होकर मोहम्मद मुन्ना अपने घर के छत पर चला गया और छत के कोने में जाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे नींद आने लगी। अचानक आंख लगी और छत से नीचे लगभग 20 फीट नीचे पीसीसी ढलाई पर गिर गए, जिससे उसका सिर फट गया और खून गिरने लगा। ग्रामीणों ने आनन फानन में मुन्ना को इलाज के लिए गांव के ही एक चिकित्सक के यहां इलाज के लिए ले गए। चिकित्सक ने उसे मधुबनी के निजी हॉस्पिटल ले जाने को कहा। मुन्ना के परिजन ने मधुबनी के निजी क्लिनिक में ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ही देर बाद मोहम्मद मुन्ना की मृत्यु हो गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में एक तरफ जहां बीते कई दिनों से रूह को जला देने वाली भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी ओर चिलचिलाती धूप में पीने के लिए शीतल और शुद्ध पेयजल का पानी मुहैया कराने वाली हर घर नल का जल योजना की हकीकत की पोल खोलकर रख दी गई है। अंधराठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में एक तरह जहां बीते कई दिनों से रूह को जला देने वाली भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी ओर चिलचिलाती धूप में पीने के लिए शीतल और शुद्ध पेयजल का पानी मुहैया कराने वाली हर घर नल का जल योजना की हकीकत की पोल खोल दी है। सूबे की मुखिया व विकास पुरुष नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायतों में पूरी तरह दम तोड़ दिया है। इस संबंध में जलसैन पंचायत के वार्ड संख्या 7 निवासी रविंद्र कुमार यादव उर्फ निराला ने बिहार सरकार, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और स्थानीय बीडीओ को आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि जलसैन पंचायत सहित प्रखंड की 18 पंचायतों में नल जल योजना की जमीनी हकीकत की जांच करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि गांवों में लगे पानी टंकी में सही तरीके से न तो पानी चढ़ पा रहा है, न टंकी से घर तक पानी जल पहुंच रहा है। गर्मी में पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में नल जल योजना की स्थिति पंचायतों में बद से बदतर बनी हुई है। संबंधित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है कि सरकार का करोड़ों रुपए पानी में बह गए हैं।
वहीं लोग माला माल होकर बिंदास आराम फरमा रहे हैं। भीषण गर्मी में अधिकांश चापाकल से भी पानी गायब हो गया है। लोग भीषण गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, जबकि आला अधिकारी भी मानने लगे हैं कि लाखों रुपए का वारा न्यारा किया गया है। वहीं पंचायत और गांव में आज भी पानी के लिए दौड़ लगाना व लंबी लाइन लगनी लोगों की मजबूरी बनी हुई है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के गोला बिस्फी से एक घर में छापेमारी कर 28 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी की पहचान गोला बिस्फी गांव निवासी मुन्नी देवी के रूप में कर उसे जेल भेज दिया गया है। बिस्फी प्रखंड के स्थानीय थाना क्षेत्र के गोला बिस्फी से एक घर में छापेमारी कर 28 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी की पहचान गोला बिस्फी गांव निवासी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। दूसरा दुधैल चौक स्थित रामशंकर पासवान के सब्जी दुकान में छापेमारी कर 2 लीटर महुआ शराब के साथ शराब धंधेबाज रामशंकर पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर घाट भटरा गांव निवासी मिथिलेश यादव के घर छापेमारी कर 4 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। हालांकि शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। मिथिलेश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर एसआई महेश सिंह, एएसआई हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर नेपाल सीमा के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में व्यवहार की जा रही बाइक बरामद कर ली गई है। जब शराब की मात्रा 120 बोतल बताई गई है। जब्ती और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर एसएसबी ने गश्ती के दौरान कर ली है। मधवापुर नेपाल सीमा के पास बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में व्यवहार की जा रही बाइक बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 120 बोतल बताई गई है। जब्ती और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर एसएसबी ने गश्ती के दौरान की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295/2 के पास का है। आरोपी का नाम सनी कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के पुपरी में बताया गया है। वह नेपाल से शराब की खेप बाइक पर लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र में एक छात्रा से मनचले के द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट किए जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बजराहा गांव निवासी इंदल नट को पतौना पुलिस ने गिरफ्तार कर। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र में एक छात्रा से मनचले के द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट किए जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बजराहा गांव निवासी इंदल नट को पतौना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र में एक छात्रा से मनचलों के द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट किए जाने के मामले में नामजद अभियुक्त बजराहा गांव निवासी इंदल नट को पतौना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि स्मृति कोचिंग से पढ़कर जब छात्रा अपने घर जा रही थी, रास्ते में इंदल नट समेत अन्य लोगों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हो हल्ला करने पर उसके साथ मारपीट भी की। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर छात्रा के पिता ने आवेदन पर रोहित नट, इंदल नट, अनु नट समेत 7 के विरुद्ध बिस्फी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शेष अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ ड्यूल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। 2 वर्ष के बाद बिस्फी प्रखंड के प्रसिद्ध भैरवा उगना शिवालय पर लाखों की संख्या में जलाभिषेक शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पूर्व की भांति इस वर्ष पहले से भी अधिक सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। बेनीपट्टी SDO अशोक कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था के बारे में पूरी कमान संभाल ली है। बिस्फी प्रखंड में आज 2 वर्ष के बाद प्रखंड के प्रसिद्ध भैरवा उगना शिवालय पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पूर्व की भांति इस वर्ष भी पहले से अधिक सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बेनीपट्टी SDO अशोक कुमार मंडल एवं SDPO अरुण कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था के बारे में पूरी कमान संभाल ली है। उन्होंने बताया कि जलाभिषेक के दौरान औसी चौक से बिंगरा, परसौनी से कोकिला चौक तक प्रशासन अलर्ट रहेगी। कोकिला चौक से नरसाम समेत मंदिर परिसर के आसपास में धारा 144 लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर 1000 से अधिक पुलिस बल एवं 250 से अधिक दंडाधिकारी, 40 CCTV कैमरा एवं जगह जगह वॉच टावर लगाया गया है। कोकिला चौक से लेकर मंदिर तक आधे दर्जन स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और जलाभिषेक शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। प्रमुख रीता कुमारी एवं मेला कमेटी कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान के द्वारा साफ सफाई एवं मंदिर परिसर में कांवरियों के लिए 8 नवनिर्मित शौचालय बनाए गए हैं। सामुदायिक शौचालय का उपयोग एक साथ 8 श्रद्धालु कर सकेंगे। दूसरी ओर मंदिर परिसर से मुख्य सड़क तक आने जाने को लेकर सड़क का भी निर्माण किया गया है। जल भरने वाले जगह बलहा घाट से मुख्य सड़क तक सड़क व साफ सफाई की गई है ताकि दूर दूर से श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने में कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मौके पर BDO मनोज कुमार, CO श्रीकांत सिन्हा, थानाध्यक्ष राजकुमार राय सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं और पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं आप। सावन का जो है माह चल रहा है और जो है पहली सोमवारी 18 तारीख को है, यानी कल। क्या तैयारियां हैं और आप इस पे क्या आप जो है सो अपना विचार देना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात है कि मैं अपने पूरे बिहारवासियों एवं देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और निमंत्रण देना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर सभी शिव भक्त आके अपना जलाभिषेक करके इस मंदिर की प्रकाष्ठा को बढ़ाने का काम करें। 2 साल के बाद जलाभिषेक होगा कोरोना काल के चक्कर में, कैसा खुशी हो रहा है? बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास की बात है। लेकिन यहाँ पर 2 साल की बात कोरोना काल की बात हो रही तो बहुत सारे लोगों की मन्नतें हैं जो मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पे आएंगे और निश्चित रूप से भारी संख्या में बहुत ही जनसंख्या के साथ यहाँ पे भीड़ उमड़ेगी, जिसके लिए प्रशासन और सामाजिक स्तर पर जो भी कमेटी के लोग हैं पूरे दुरुस्त है और टाइट है। किसी प्रकार की किसी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। जैसा जानकारी मिल रही है कि मंदिर परिसर से जो है मेन मुख्य सड़क तक जो है सड़क का वर्षों बाद जो है सो निर्माण किया गया, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सड़क की जहाँ तक बात है तो सड़क के लिए हम लोग 1 साल से पहले से भी पहल कर रहे हैं, लेकिन सफलता हमको कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली है और सामाजिक तौर पर पूरे रीति रिवाज के साथ विधिवत ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से इस रास्ता को बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की तनाव की बात नहीं है। दोनों समुदाय इस रास्ता के बनने से खुश हैं।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय साहू हुआ, पूर्व जिला पार्षद मुरौली। 2 वर्ष के बाद जो है इस बार जो है प्रसिद्ध प्रखंड क्षेत्र के भेरवा उगना शिवालय पर जो है जलाभिषेक होगा, जिसको लेकर के आप मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या तैयारियां है? बीच में कोरोना काल के कारण 2 वर्ष बंद हुआ, उसके बाद जो इस बार शुरू होने जा रही है उसमें काफी लोगों में उत्साह है। इतनी उत्साह है जो लगता है कि सारे पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी इस बार। और व्यवस्था की जहां तक बात है तो अन्य साल कमरिया के आने जाने में रास्ता का भी दिक्कत की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस बार जो मुख्य सड़क से मंदिर का रास्ता है वह हमारे यहाँ के जमीन डोनर मोहम्मद नाज के द्वारा 9 धुर जमीन प्रदान किया गया, जिस पर एक पक्की सड़क बन गई है। अब कमरिया, दांडी कमरिया, किसी भी कमरिया या पदाधिकारी यात्री को आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। इस उत्साह से भी लोग आ रहे हैं कि भैरवा मंदिर पर जाने का रास्ता अच्छा हो गया है। पहले कितने साल के बाद ये रास्ता बना? ये 100 वर्षों से ये रास्ता नहीं बन रहा था। 100 वर्षों के बाद ये रास्ता का पुनरुद्धार हुआ, जो काफी लोगों में उत्साह है। एक रास्ता देखने भी लोग आते हैं कि रास्ता कैसा बना, ये इससे लोगों में काफी उत्साह है। जब अन्य दिनों भी लोग रास्ता देखने आते हैं तो सोमवारी के दिन कितनी भीड़ होगी इसकी अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे मेला कमेटी के तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई है। आई कार्ड वगैरह बना दिया गया। हमने 101 आई कार्ड बनाया है, 101 वॉलंटियर रखा है और दोनों कम्युनिटी से रखा है, हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी से। और मेला प्रांगण का जितने भी कार्यक्रम होगा उसमें हमारे मेला कमेटी की निगरानी में ही होगी, और उससे नहीं समझेगा तो हम लोग जिला पदाधिकारी को कहेंगे और उनसे मदद लेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधा उपलब्ध है? श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। बगल में धर्मशाला है, उसको खाली करा दिया गया है, जहाँ श्रद्धालु आकर के अपना रात्रि विश्राम भी करेंगे। बल्हा घाट पर भी व्यवस्था कर दिया गया है, वहाँ पर भी अपना कमरिया जल लेकर विश्राम करेंगे और जल लेके 3 बजे सुबह में निकलेंगे। 3 बजे के बाद ही जलाभिषेक शुरू होगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार सुमन है। आप मेला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पंडौर प्रखंड के हाटी दक्षिणी पंचायत भवन के कैंपस में वर्षों पुराने कीमती हरे भरे पौधे को अज्ञात दबंगों ने कटवा दिया। पेड़ काटे जाने की घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर पेड़ काटे जाने की जानकारी मुखिया सरपंच को क्यों और कैसे नहीं मिली और न ही क्षेत्र अधिकारियों को मिली। पंडौर प्रखंड के हाटी दक्षिणी पंचायत भवन के कैंपस में वर्षों पुराना कीमती हरा भरा पौधे को अज्ञात दबंगों ने कटवा लिया। पेड़ काटे जाने की घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर पेड़ काटे जाने की जानकारी पंचायत के मुखिया को क्यों और कैसे नहीं हुई। स्थानीय वार्ड सदस्य को व पंचायत के पंचायत सचिव और ग्राम कचहरी को भी इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी अभिनंदन श्रीवास्तव जांच के नाम पर स्थानीय थाना पुलिस पर मामले को फेंकते लिखे। अब सवाल उठता है कि इस हरे भरे पेड़ को काटने वाले दोषियों को चिन्हित करने की जिम्मेवारी आखिर किसकी है और कब पेड़ काटने वाले को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी, यह सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है। पेड़ काटे जाने को लेकर एक ग्रामीण ने बताया कि यहां ग्राम कचहरी का निर्माण किया जाएगा, इसीलिए जंगल साफ किया गया है। अतः पर की बनते एतऽ सुनै छै गाम कचहरी के छै से बनते वही लेल जंगल साफ जंगल छलिए जे लती छलिए से अपन पेड़ पौधा सब वही लेल हटायल गेल, जंगल पौधा भी हटायल गेल, पेड़ सब। सिरपुर हाटी दक्षिणी पंचायत है, वहाँ पंचायत भवन के कैंपस में दर्जनों के आसपास पेड़ हरी भरी पेड़ काटी गई है। सरकार कहती है जन जीवन हरियाली पेड़ लगाओ, यहाँ पेड़ काट लिया गया है। क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? किस जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत भवन के नज़दीक जितने भी पेड़ थे उसको काटा गया है, जिसकी जांच भी है सो कराई जा रही है और स्थानीय थाना प्रभारी को तुरंत मेरे द्वारा कह दिया गया कि स्पष्ट जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत में आसमानी वर्षा और नहर में पानी की कमी से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। बरही पंचायत में पानी की कमी के कारण खेतों में लगे धान का बीज गर्मी और धूप में जल रहा है। पंचायत के उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी व मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी के संयुक्त प्रयास से सूखे खेतों में नमी लाने का काम किया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन धरती के सीना चीरकर अन्न उगाने वाले किसानों को खेती के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बावजूद किसान संघर्ष कर अपनी जमीन से अन्न को उपजाऊ करते हैं। वर्तमान समय में भीषण गर्मी और बरसात के अभाव व नहर से पानी की कमी के बावजूद किसान अपने खेत से लंबे संघर्ष के बाद अनाज का उपजाऊ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत का सामने आया है। आसमानी वर्षा और नहर में पानी की कमी से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। बरही पंचायत में पानी की कमी के कारण खेतों में लगे धान का बीज गर्मी और धूप से जल रहा है। पंचायत के उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी व मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी के संयुक्त प्रयास से सूखे खेतों में नमी लाने का काम किया गया। इन दोनों के सफल प्रयास से ग्रामीणों के सहयोग से ध्वस्त कमला नहर पर को मिट्टी भराई कर पानी के दिशा को मोड़कर खेतों में लाया गया। उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी व मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी ने बताया कि कमला नहर से पानी की दिशा खेतों तक मुड़ने से किसानों के अंदर खुशी देखी जा रही है। खेतों तक पानी पहुंचने पर धान को बचाया जा सकता है। इन लोगों ने कहा कि नहर से खेतों में पानी पहुंचाने से बरही, चातर, दिल्ली पट्टी एवं खैरा टोल के सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि पर पानी पहुंचने से बंजर भूमि उपजाऊ हो जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने किया। शंकर झा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मान्यवर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल से अभी तक भारत के विपक्षी दलों का सोच एवं दृष्टि में काफी गिरावट आई है। ये उक्त बातें प्रेस वार्ता के दौरान की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष झा ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मान्यवर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल से अभी तक भारत के विपक्षी दलों का सोच एवं दृष्टि में काफी गिरावट आई है। उनकी मानसिकता सामाजिक समीकरण एवं अल्पसंख्यक दलितों आदिवासियों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक रही है। अंतरात्मक में विकास हेतु किसी प्रकार का स्वस्थ मानसिकता नहीं है। यह अपने स्वार्थ के लिए समाज के नीचे तबके के लोगों की बातें करते रहते हैं, पर जब उक्त लोगों के सम्मान का वक्त आता है तो विपक्षियों कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा एवं अन्य छोटे छोटे विपक्षी दलों ने भी विरोध किया है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी ने अल्पसंख्यक समाज के विद्वान, देश के गौरव स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने हेतु घोषणा की थी। उस समय भी विपक्षियों ने विरोध किया था। बाद में दलित समाज के महामहिम राष्ट्रपति के पद हेतु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समाज के रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति पद हेतु प्रस्ताव दिया। उनका भी भारत के विपक्षियों ने विरोध किया था एवं दूसरे प्रत्याशी को खड़ा किया। वर्तमान परिस्थितियों में जब भारत के दूरदृष्टि एवं नीचे पायदान के समाज को सर्वोच्च पद हेतु वंचित समाज के आदिवासी, वनवासी महिला को महामहिम पद हेतु द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया है, तो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता एवं विपक्षियों ने पुनः नामांकन हेतु उम्मीदवारों की घोषणा की है तथा आदिवासी महिलाओं का विरोध करने हेतु उम्मीदवार खड़ा किए हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को देखने से लगता है कि भारत के विपक्षी दलों के कथनी एवं करनी में भारी अंतर है। ये कहते हैं कुछ है और करते कुछ है, और जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मेरे दृष्टि में अच्छी बातें नहीं है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
जगदीप धनकर का नाम घोषित किए जाने का भी स्वागत किया है। प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, मीडिया प्रभारी मनोज मुन्ना, आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, चुनाव सेल से शंभू झा, मंडल महामंत्री सचिन मिश्र शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंधराठाड़ी प्रखंड के ठारी गांव की रहने वाली किसान की बेटी उषा कुमारी ने मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली उषा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अंतिम परिणाम में लड़कियों के सामान्य वर्ग में सफल होकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि सच्ची लगन एवं मेहनत के बूते किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मन में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही चरितार्थ किया है अंधराठाड़ी प्रखंड की ठारी गांव की रहने वाली किसान की बेटी उषा कुमारी ने। दरअसल ठारी गांव निवासी देवनंद मिश्रा की पोती मायानंद मिश्र और किशोरी देवी की बेटी है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली उषा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अंतिम परिणाम में लड़कियों के सामान्य वर्ग में सफल होकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। उषा को मिली इस सफलता पर प्रखंड क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। बताते चले कि इससे पहले ठारी गांव की ही गीतांजलि भी दरोगा की परीक्षा में सफल हुई थी। इधर उषा की सफलता पर किसान पिता और गृहिणी माता की बीच खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। उषा के पिता छोटे किसान हैं। खेती कर अपनी बेटी को किसी तरह संघर्ष करते हुए निजी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जबकि उषा का बचपन आर्थिक दिक्कतों के साथ ही गुजरा। उषा पढ़ने में बचपन से मेधावी थी। बड़ी हुई तो बिना किसी सहायता के सेल्फ स्टडी करते हुए मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से पास किया। उषा 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। इससे पहले उसका चयन बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए भी हुआ था। उषा ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता, दादा और अपने गुरुजनों को दिया है। उषा ने कहा कि अभी आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखना चाहती हैं। उषा ने अपने संबोधन में प्रखंड के तमाम माता पिता को संदेश देते हुए कहा है कि अपने बेटियों को पढ़ाइए, उनका रास्ता मत रोकिए। अब लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं समझे। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए
विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। कलवाही क्षेत्र अंतर्गत बेलाही ग्राम के मुख्य सड़क मामला आखिर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रास्ता का मामला लगभग 7 वर्षों से चल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कलवाही क्षेत्र अंतर्गत बेलाही ग्राम के मुख्य सड़क मामला आखिर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि उक्त रास्ता का मामला लगभग 7 वर्षों से चल रहा है। उक्त रास्ता बनाने को लेकर पूर्व मुखिया अजय कुमार झा द्वारा अपने कार्यकाल में युद्ध स्तर पर लड़ाई शुरू किया गया था, जिस कारण कई बार ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीणों के सहयोग से आवेदन देकर शिकायत किया, तो कभी कभी बेनीपट्टी के पूर्व विधायक भावना झा से आमने सामने की लड़ाई लड़ी गई और जिस कारण बेलाही नव सृजित उच्च विद्यालय के शिलान्यास में इस रास्ते को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि विधायक भावना झा को बिना शिलान्यास किए ही वापस जाना पड़ा था। अंततः सड़क तो बना, परंतु नापी में विभाग की लापरवाही से बस्ती में ही सड़क बनने से वंचित रह गया है। पूर्व मुखिया की बात माने तो इस शेष बचे सड़क का पुनः टेंडर हो चुका है। अतिक्रमण के कारण ही कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है, जिसके लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया गया है कि अतिक्रमण के कारण RWD विभाग से अतिक्रमण के कारण टेंडर होने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण लोक शिकायत मधुबनी ने अंचल अधिकारी को अतिक्रमण के मामले में नापी कर अतिक्रमण कार्य को चिन्हित कर जांच प्रतिवेदन देने का आदेश दिया है। अंचलाधिकारी कलवाही रसिक लाल टुड्डू ने अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर नापी कराया गया है। बिलाही मुख्य द्वार से नापी का कार्य किया गया एवं अतिक्रमित भवन एवं
चहर दिवाली सहित जगह को अंचल कार्यालय कलुआही के आदेश पर प्रतिनियुक्त अमीन, अंचल निरीक्षक, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं कलुआही थाना सहित ग्रामीणों के मौजूदगी में अतिक्रमित जगह को चिन्हित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर उपकारा में बंद कैदी का पैर टूट गया, जिसे अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में दिखाने के उपरांत डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झंझारपुर उपकारा में बंद कैदी का पैर टूट गया। अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में दिखाने के उपरांत डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सदर अस्पताल में इलाज जारी है। कंप्लेन है उसका, हिस्ट्री है, गिरने का कंप्लेन है, जैसा बताया उसका राइट एंकल जॉइंट में पेन है, उसका फ्रैक्चर भी भेजे हैं के लिए देखे हैं। और कभी देखते हैं क्या निकल के आता है उसका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही बीआरसी कार्यालय के प्रांगण में शनिवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई बाबूबरही के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजन कुमार के क्रियाकलाप के विरुद्ध 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबूबरही प्रखंड के बीआरसी कार्यालय के प्रांगण में शनिवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई बाबूबरही के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजन कुमार के क्रियाकलाप के विरुद्ध 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान व संचालन प्रधान सचिव सुरेश चंद्र सुमन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के जिलाध्यक्ष राजू यादव, सचिव पवन कुमार चौधरी, प्रवक्ता अंकित कुमार झा, लाल बिहारी रघुवंश ठाकुर उपस्थित रहे। वक्ताओं ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ की चट्टानी एकता और मजबूती पर बल देने की बात बताई। शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर अंचलाधिकारी बाबूबरही तथा जिला संघ के पदाधिकारियों की समक्ष मांगों पर सहमति के बीच अनिश्चित घेराव कार्यक्रम को शिक्षकों ने समाप्त किया। इस मौके पर निर्मल ठाकुर, मोहन कुमार मंगलम, उमेश ठाकुर, लक्ष्मी दास, विजय कुमार सहित संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिला प्रवक्ता महोदय अंकित झा, सदर अनुमंडल अध्यक्ष संतोष यादव, जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद फारूक, सदर अनुमंडल सचिव रघुवंश ठाकुर, सदर जिला सचिव लाल बिहारी प्रसाद वर्मा, सह प्रखंड अध्यक्ष लदलिया एठाम उपस्थित छी। हम समस्त वरीय पदाधिकारी के हार्दिक अभिनंदन करे छी, नमन करे छी जे आइ एहि चिलचिलाइत धूप में जते कियो शिक्षक शिक्षिका उपस्थित छथि, लड़े वाला शिक्षक शिक्षिका उपस्थित है, उनका मान सम्मान चाहिए। उनका जे भी कर्तव्य है, जे भी अपन मांग है, ये मांग अहाँ सब दिया के जाइयो, एठाम से अहाँ सब प्रस्थान करबे। हमरा और के 11 सूत्री मांग है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सावन के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। ये सभी बातें पंडित पंकज शास्त्री ने कही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। साथियों, मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूँ। श्रावण मास जो विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह मास शिव के साथ संपूर्ण शिव परिवार के पूजा आराधना के लिए महत्वपूर्ण है। शिव की पूजा गणेश अंबिका पूजा के बिना अधूरा माना गया है। अतः शिव के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा आराधना करना अति आवश्यक है। श्रावण मास के आरंभ में ग्रहों का बहुत ही सुंदर संयोग प्राप्त हो रहा है। सावन के महीने में जहां कुंडली में सर्प दोष आदि के उपाय किए जाते हैं, माह के आरंभ में मंगल, बुध, गुरु, शनि अपनी राशि में रहेंगे एवं बुध शुक्र का कला निधि योग भी बनेगा। अतः यह माह
पूजन अर्चन यज्ञ हवन के लिए अत्यंत शुभ फलदायी प्रदान होगा। जन्म कुंडली में विद्यमान ग्रहीय दोषों को दूर करने के लिए भी श्रावण मास अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए इस मास में विशेष अनुष्ठान यज्ञ किए जाते हैं। पूरे माह भर शिव को जलाभिषेक करने, बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाने से विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। साथ साथ जन्म कुंडली में विद्यमान अशुभ ग्रहीय फलों का निवारण भी हो जाता है। पूरे श्रावण मास जलाभिषेक के साथ में तिल चढ़ाने से राहु एवं शनि जन्य दोष कम हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान लोग घरों में रुद्राभिषेक का आयोजन भी कराते हैं। सावन महीना में रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक, पार्थिव शिव पूजा, शिव स्तोत्र पाठ करना अति सकारात्मक फलदायी माना। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।